मतलब इस देश का दलित और मुसलमान, जो इस देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत है, जो इस देश के अंदर सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में यहाँ मौजूद है। इस देश के अंदर तमाम पार्टियां थी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। बीजेपी और कांग्रेस ने आपके वोटों को लेकर के वर्तमान में आज जो सरकार चल रही है, उस सरकार की आप जुल्म ज्यादती की सीमा देख रहे हो कि कहां तक बढ़ चुकी है। तो सम्मानित साथियों, मैं आपको काशीराम साहब के उस वाक्य को बता देना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर के.आर. नारायण जी इस देश के अंदर, जब देश के के.आर. नारायण जी जब इस देश में राष्ट्रपति थे, तो जब के.आर. नारायण जी जब इस देश में थे तो काशीराम साहब उस समय एक बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे थे। जब काशीराम साहब जब इस देश के अंदर संघर्ष कर रहे थे तो के.आर. नारायण जी ने काशीराम साहब के पास एक बुलावा भेजा कि काशीराम साहब जी मेरे आवास पर आइए, मैं आपसे मीटिंग करना चाहता हूं। तो उन्होंने काशीराम साहब को बुलावा भेजा, काशीराम साहब जी उनके पास मीटिंग करने के लिए आए। तो जब काशीराम साहब जी मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने काशीराम साहब जी को बहुत सारे लालच दिए, और कुछ लालच जब काशीराम साहब जी ने उनके एक्सेप्ट नहीं किए, उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहता हूं। जब काशीराम साहब जी ने उनकी सारी बातों को इग्नोर करके जब वो आगे बढ़े तो के.आर. नारायण जी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। अपनी कुर्सी को छोड़ करके उस समय उस देश का राष्ट्रपति काशीराम साहब जी को बाहर उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गया। काशीराम साहब उस समय कुछ भी नहीं थे, वो सिर्फ इस देश के अंदर संघर्ष कर रहे थे दलित और मुसलमानों के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो काशीराम साहब ने कहा कि साहब आप तो राष्ट्रपति हो, आप मुझे क्यों छोड़ने जा रहे हो।